जय हिंद दोस्तों। एक शायरी कहना चाह रहा हूँ। लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन मैं बीज हूँ, आदत है मेरी बार बार उग जाने की। हमारे ओवैसी जी आए सीमांचल में कहने लगा कि ये चारों ने गद्दार है। मैं मानता हूँ सर, आपके नज़र में गद्दार है, मगर वो चाहे ना तो वो जनता के लिए, क्योंकि जनता उसको वोट दी है, आप वोट नहीं दिए हैं। आप सिर्फ पार्टी का एक थंब लगा दिए हैं, जैसे ब्रांडेड की ओवैसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही तस्लीमुद्दीन के बेटा हमारे यहाँ से, ना तस्लीमुद्दीन हारते थे ना उसके बेटा हारते थे, हमेशा वो जीतते रहते थे। या सरफराज जीतेंगे या शाहनवाज जीतेंगे। जब से पैदा हुआ हूँ देखे हैं तस्लीमुद्दीन का परिवार ही हमारे यहाँ एमपी एमएलए हमेशा रहा है। मगर अगर हमारे शाहनवाज मंत्री जी जिस हिसाब से बात लेके वो केंद्र सरकार के पास जाते हैं, भारत सरकार के पास जाते हैं, अपने जैसे सीमांचल में जो नदी कटाव के बहाव के बारे में कुछ दिन पहले बात किया, आपदा मंत्री जो प्रेजेंट में है, अगर इन चारों एमएलए अगर अच्छे से काम करेंगे तो आप कितनों भी सीमांचल में आके भाषण दीजिएगा ना, तो फिर जीतेगा इन्हीं लोग। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी किसका ये नहीं देखता है, जनता ये देखता है हमारे रहनुमा, हमारे नेता कैसा है, हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके अंदर 2 साल रहा, तो एक भी रोड नहीं बन रहा था। देख रहे थे, जब से हमारे शाहनवाज मंत्री बने हैं, तब से हमारे गाँव में रोड बनना स्टार्ट हो गया। तो सब पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर वादा किया जो नौकरी का, अगर वो नीतीश कुमार या आरजेडी लालू तेजस्वी यादव अगर वो नौकरी दे देंगे, हमको यकीन है दोबारा भी सरकार इन्हीं लोग बनाएँगे। आप 5 ठो एमएलए के लेके क्या कीजिएगा? मान लीजिए अगला बार 10 ठो एमएलए लीजिएगा, तब भी तो आपको सरकार किसी पार्टी में शामिल होके ही बनाना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ ऑपोज़िशन पार्टी का सिर्फ बात सुनते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर किसी ने बड़ी कमाल की बात कहा है कि अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो उससे दुश्मनी छोड़ के तुम बोलो हाँ, उसके दोस्ती भी नहीं करो, उससे पंगा ही नहीं लो, ऐसा बन के रहो। तो इन लोग तो सही किया कि आरजेडी से दुश्मनी नहीं लिया, नीतीश से तो दुश्मनी नहीं लिया, शामिल रहा। आप टिकट दिए, आपके अकॉर्डिंग जीत गया, ठीक है। बाकी तो अगर उसको लगा कि मैं मर्द बनूँ या मर्द भाई, मर्द बन के तो उसको कोई काम हो नहीं रहा था। अब आप जो अभी बोल रहे हैं कि इन लोग के बारे में, आप शाहनवाज सर को मंत्री बना दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास। इन लोग का काम करवा दीजिए। आप तो वादा किए कि हम सीमांचल में ओवैसी स्कूल खोलेंगे, ओवैसी हॉस्पिटल खोलेंगे, 2 साल में तो खोले नहीं। अगर इन लोग वादा किया जो जनता से वोट लेने के लिए, तो दोबारा किस मुँह से वोट माँगने जाएगा? अगर ये 2 साल रह के अभी जिस पार्टी में है उसका सरकार बन चुका है, शाहनवाज जी मंत्री बन चुका है, अगर जोकीहाट में हॉस्पिटल अच्छा हो जाए, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल डॉक्टर के टाइम पे कर दे, डॉक्टर यानी डॉक्टरी अच्छा हो जाए, और रोड बन ही रहा है, और सारा काम अगर अच्छा से कर दे, जितना भी नदी के द्वारा बगल में बसे लोग हैं उसका कटाव के लिए अगर कोई बांध या कुछ बना दे, जो महानंदा बेसिन बांध बन जाए, अगर 1 साल में बना दे, 2 साल में, तो मालूम है जनता इसी को वोट देंगे। क्योंकि जनता जान गया है कि मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। अगर जो सरकार मुझे वोट देंगे, जो सरकार मेरा काम करेंगे, मैं उसी को वोट दूँगा। आज से पहले कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से पहले लालू जी हम लोग का रिश्तेदार नहीं ना, जाति का है, काम करता था उसको वोट दिए। जब नीतीश आया तो नीतीश ने देखा रोड बना दिया, जॉब दे दिया, नीतीश को सरकार बना रहा है। अगर आप अपने वादे में अगर सीमांचल में जो 4-5 हॉस्पिटल खोल देते चारों ज़िले में, और चारों जगह आप अपना स्कूल खोल देते, तो देखते कि इसके जीतने के बाद इसने काम किया है, कम से कम हाँ, कोई तो किया। आप कुछ किए नहीं, इन लोग मंत्री है, अगर इन लोग करके दिखा दिया, फिर इंशाल्लाह इन्हीं लोग जीतेगा। और मुझे उम्मीद है कि इन लोग काम करेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे शाहनवाज मंत्री दिल्ली में भारत सरकार के पास बैठ के अपना प्रॉब्लम सीमांचल की समस्या बताया है। और अगर वहाँ से काम हो गया, अगर वहाँ काम हो ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट करे या ना करे, बिहार सरकार तो इन लोग के अंदर में है, और सारा रोड बन रहा है, बिजली काम हो रहा है, हर चीज़ में अगर काम होगा, तो आप किस मुँह से वोट मांगिएगा? आप वोट मांगने आके कहेगा आप हॉस्पिटल कहाँ दिए, कहाँ बनवाए, आप स्कूल कहाँ बनवाए? हाँ, आपके साथ 2 साल सरकार रहा नहीं, सरकार तो आप बना ही नहीं सकते हैं। आपके पास आप ही का एमएलए भाग के गया, तो आपका एमएलए बोल रहा है कि मैं इन लोग के साथ रहा, हम लोग का बात ही नहीं सुन रहा था। अब तो दूसरी पार्टी में सरकार बनाया है, इसमें बात सुन रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके नज़र में हमारे चारों एमएलए गद्दार हो सकता है, कुछ लोगों के अंदर में हो सकता है, मगर उन्हीं लोग अगर काम करके दे देगा ना, वही गद्दार उसका ईमानदार में बदल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि
जिसको हम बेईमान कहते थे वही मजबूरी में काम आ जाता है, उसको हम भगवान बना देते हैं। भगवान नहीं, अल्लाह ने बनाते, बाकी ये बोलते हैं ना बहुत अच्छा इंसान है। मैंने समय के साथ देखा है कि ये 24-25 साल की उम्र में मेरे ग्रेजुएशन कर लिया हूँ मैं, कि जो इंसान उसी के नज़र में बेईमान है वही काम कर दिया, वही ईमानदार है। वैसे ही हमारे शाहनवाज सर मंत्री के पास मौका है कि अपने एरिया में जो भी काम में कमी हो उसमें काम करे अच्छा से। और चारों एमएलए कह रहा हूँ कि आप लोग अपना एरिया में जो सीमांचल में है, जो वादा की करके वोट लिए है जनता से, वो काम कीजिए। इंशाल्लाह जनता आपका काम करेगा, आपको वोट देगा, फिर दोबारा मौका देगा। अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा, अगर आप लोग यूं ही बयानबाजी करते रहिएगा तो फिर आपको मौका नहीं देगा, फिर ओबीसी निकाल लेगा एमएलए। तो अभी आपके पास जो 25 तक मौका है उसमें आप मेहनत कीजिए, जनता से जुड़े रहिए। मंत्री बन गए हैं तो क्या, काम करके घूमते रहिए अपने क्षेत्र में। जैसे शाहनवाज मंत्री जो कि हाट मेरे विधानसभा से है, मैं भी जो कि हाट के ही रहने वाला हूँ, तो वो जो कि हाट के हर पंचायत लेवल पे घूमते रहे, ठीक है, पूरा अपने, यानी जब भी मौका मिलता है वो अपने क्षेत्र में घूमते रहे। इससे क्या, जनता उससे जुड़े रहेंगे, उस जनता को विश्वास दिलाए ये काम मैं करा रहा हूँ, ये काम हो रहा है। जैसे मुजाहिद जो भी एमएलए है, जैसे उधर का किशनगंज का जितना भी एमएलए है, सब अपनी जनता से जुड़े रहे, घूमते रहे, वहाँ काम, यानी महीने में 2 महीने में जाते रहे जनता के बीच, वहाँ विश्वास दिलाते रहे। इससे क्या होगा कि उसका पकड़ और बढ़ जाएगा। और जब ये किशनगंज में एक एमपी का इलेक्शन है, इससे नीतीश की जो भी पार्टी का वो उतरे महागठबंधन के पार्टी का, तो वो इलेक्शन जीत सके, और अररिया से भी ये लड़े तो वो जीत सके। इससे और ओवैसी को झटका लग जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा मैंने तो वादा किया स्कूल, ओवैसी स्कूल खोलने के लिए, ओवैसी हॉस्पिटल खोलने के लिए, दिया नहीं, इन लोग कर रहा है इसको। इससे उसको भी चीर होगा, वो भी देगा। उसको सीमांचल में पकड़ बनाना तो उसको वो भी स्कूल देगा। मान लीजिए मैं मुखिया में इलेक्शन लड़ता हूँ, अभी मैं पंचायत के मामले में बातें नहीं करेंगे तो मैं डायरेक्ट वोट मांगने जाऊँगा। मैं गरीब आदमी हूँ जो बीएड नहीं कर पाया ग्रेजुएशन के बाद, जो एमए करने के लिए मेरा 4th सेमेस्टर में बैक लग गया, 3 पेपर हम क्लियर नहीं कर पाए जाके, क्योंकि पैसा नहीं था, मैं अलीगढ़ नहीं जा सका, वहाँ रह के मैं क्लियर कर सकूँ, तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं पंचायत के हर मुद्दे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे गरीब रिश्तेदार समझ रहा कि ये आने वाला कल का हीरो है, इसीलिए मेरा बात मानता है। आज मैं छोटा, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, कि वहाँ फीस मैं अपने तरफ से काम करना चाहता हूँ कि जो बच्चा का माँ बाप नहीं है वो फ्री में पढ़े, तो इससे वही चीज़ मेरे काम आएगा। वैसे ही आप शाहनवाज मंत्री, आपके अंदर टाइम, आपके पास मौका है। जिस तरह आप ये सीमांचल की बात बिहार विधानसभा में रखते हैं, फिर भारत सरकार के पास रखे हैं। उस रोज़ मैं आपका वीडियो देखा था, मीटिंग रखा आप अमित शाह के सामने कि मेरा सीमांचल के बारे स्पेशली पैकेज मिलना चाहिए, उस सीमांचल में नदी कटाव का जो मसला है उसमें होना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगा। मैं अपना जो कि हाट विधानसभा के सभी लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे नेता को चुनिए जो आपके मुद्दा को लेके सरकार के पास जाए। जैसे मैं रामनगर पंचायत की जनता को कहना चाहता हूँ कि ऐसा मुखिया चुनिए जो आने वाला कल आपके लिए अभी बोल रहा है, उसको अगले बार आप मौका दीजिए। ऐसा मुखिया मत चुनिए कि जो 9 लाख का काम आता है रोड बनाता 3 लाख का। ऐसा मुखिया मत चुनिए जो लेबर कार्ड के नाम पे पैसा आ रहा है मगर पैसा छीन लिया जा रहा है, और पैसा, और ये जो ऐसा मुखिया को मत चुनिए जो ये पंचायत का आदमी वोट देता है, काम कराता है मोहनिया के ठेकेदार से। ऐसा नेता नहीं चुनिए। इसीलिए मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है, अगर दुश्मन बड़ा हो तो उसे दुश्मनी करो, क्योंकि आम इंसान से लड़ोगे तो इसका मतलब है कि तुम सबसे लड़ोगे तो तुम परेशान रहोगे। किसी एक दुश्मन बनाओ, उससे करो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो उसे दोस्त बना लो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कहता हूँ, मगर अगर आपका काम जहाँ से हो रहा है उसको दोस्त समझ के बना के काम करवा लीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है जनता का काम के लिए। थैंक यू।